शिक्षा का विरोध कर रहे थे, उस समय भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि आप सर्विस कंटिन्यूटी क्यों समाप्त करना चाहते हैं। तो इस मामले को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सभी माननीय सदस्य जो भी थे, सभी लोग इस बात को उठाए और हम लोगों ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। तो शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि सेवा निरंतरता के संबंध में हम एक कमेटी बना करके और अप्रैल में हम निर्णय लेंगे, और सभापति जी ने इस पर नियमन भी दिया है कि अप्रैल में इस काम को आपको देख लेना। तो हमने शिक्षा मंत्री जी को कहा आसन के माध्यम से कि इसमें कमेटी बनाने की जरूरत क्या है। ऑलरेडी वित्त विभाग का एक पत्र है और यह 4 मार्च 2020 का पत्र है। दिखाई दे कैमरे यह में। पत्र जो है 4 मार्च 2020 का पत्र है। इस पत्र को आप देखिए, और यही पत्र मैंने शिक्षा मंत्री जी को सौंप दिया है, सदन के अंदर ही मैंने सौंप दिया, और हमने कहा कि आप इस पत्र को पढ़ लीजिए। पैसा देना, पेंशन फिक्स करना, यह वित्त विभाग का काम है। तो वित्त विभाग ने जो यह पत्र जारी किया, उस पत्र में लिखा है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने की स्थिति में सेवा की निरंतरता बनी रहेगी तथा इनमें पूर्व सेवा की गणना हेतु वित्त विभागीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब साफ है कि अगर कोई सीमित परीक्षा होती है, यह जो परीक्षा हुई है, जो सक्षमता परीक्षा हुई है, वह सीमित परीक्षा थी, वह सभी लोगों के लिए नहीं था, आम अभ्यर्थियों के लिए नहीं था। पूर्व से कार्यरत कर्मियों के लिए अगर कोई परीक्षा ली जाती है तो उसको सीमित परीक्षा कहते हैं। तो यह सीमित परीक्षा थी, और सीमित परीक्षा के माध्यम से अगर कोई भी कर्मचारी एक सेवा से दूसरी सेवा में जाता है तो उसकी सेवा निरंतरता बनी रहती है। यह वित्त विभाग बाकायदा प्रोविजन बनाए हुए है। तो जो ऑलरेडी प्रोविजन ऐसा बना हुआ है, तो फिर अब नई कमेटी समिति बनाने की जरूरत क्या है। शिक्षा मंत्री जी ने इस पत्र को ले लिया है, पत्र हमने दे दिया है, और हम यह पूछना चाहते हैं, राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप आखिर सर्विस कंटिन्यूटी क्यों नहीं देंगे और कैसे नहीं देंगे। यह शिक्षा विभाग तो दे नहीं रहा है ना। देना होगा, नाक रगड़ के इनको देना होगा। सर्विस कंटिन्यूटी नहीं कैसे देंगे। मैं जो कह रहा हूं, राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया, और क्या चाहिए आप लोग को। राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए था। अभी तक तो वो राज्यकर्मी का दर्जा दिए हैं कि ये जो मिल गया ना राज्यकर्मी का दर्जा। मैं जो कह रहा हूं, पहले बात कंप्लीट करने दीजिए। अभी तक ये राज्यकर्मी बनाए हैं कि वो कर्मी बने, यह राज ही रह गया, यही समझ में नहीं आ रहा है। वो राज्यकर्मी है या नहीं, यह एक राज है। वो राज्यकर्मी नहीं है, राजकर्मी है। वो कर्मी में राज लगा हुआ है। जब राज्यकर्मी बनाएंगे तो उसको सर्विस कंटिन्यूटी नहीं देंगे। जब नियमावली आप बनाए हैं तो नियमावली में आपने फिटमेंट इंडेक्स बनाया है, और फिटमेंट इंडेक्स में आपने यह तय किया है कि जो पूर्व से आपको वेतन मिल रहा था, उस वेतन का जो नियरेस्ट इंडेक्स होगा, उसी इंडेक्स में आपका वेतन फिट किया जाएगा, उसी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तो विद्यालय अध्यापक को नियोजित शिक्षकों के समतुल्य लाने के लिए यह नियमावली बनाई गई हुई है। तो विद्यालय अध्यापक का जो वेतन है बेसिक, जो 25,000 रुपया निर्धारित किया गया है, वो 25,000 तो हमको नहीं ना देना है। हमको फिटमेंट इंडेक्स में फिट करेंगे कि हमको जो वेतन हमें मिल रहा है उससे कम हमको नहीं मिलेगा। उन्होंने हमारे पे कंटिन्यूटी की गारंटी दे दी है। हमारे पेमेंट की तो कंटिन्यूटी हो गई, क्योंकि वेतन हमको कम नहीं मिलेगा, तब पेमेंट की कंटिन्यूटी हो गया, सर्विस कंटिन्यूटी नहीं होगी। ये कौन सा लॉजिक है इस शिक्षा विभाग के अधिकारी को। ऐसी बात है कि शिक्षा विभाग के जो माननीय मंत्री जी हैं, उनको ये सब मिसगाइड करता रहता है, हम लोगों को मिसगाइड कर देगा। कमेटी की बात हुई है, अगर कमेटी भी बैठेगी अगर अप्रैल में, तो उस कमेटी में हम भी बैठेंगे तो वहां पर हम पदाधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है अब से शुरू होगा आप लोग का जो भी है। इसके पहले चीनिया बेदाम फोड़ रहे थे। पूछेंगे ना, हम आने दीजिए ना, कमेटी के बैठक में अधिकारी लोग आएंगे ना, तो हम पूछेंगे कि जिस दिन योगदान लोग कर रहे हैं, इसके पहले ये लोग क्या कर रहे थे। चीनिया बेदाम कर्मी के नहीं थे आप। राजकर्मी नहीं थे तो कौन काम कर रहे थे, कौन कर्मी थे से बताइए। नियोजित थे। नियोजित थे तो काम क्या कर रहे थे, क्या उस समय में हम दूसरा क्या कर रहे थे। पहले ऐसा थोड़ा था कि हम जनरल सिपाही थे, अब बाद में हम मुंशी का काम करने लगे हैं, ऐसा नहीं ना है। पहले भी हम पढ़ा रहे थे, वही बच्चा को पढ़ा रहे थे, बच्चा वही था, विद्यालय वही है, रजिस्टर वही है, कार्यावधि वही है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है, हमारी ड्यूटी वही है, विद्यालय की समयावधि वही है, सब कुछ वही है। तो ये कौन सी बदले हैं, कुछ भी बदले नहीं है। यह कुछ कर्मा कर्मी कुछ नहीं बदला है। सीधी बात है कि यह नाम परिवर्तन पत्र निकला है, नाम परिवर्तन कर दिया गया। पहले छेदिया था, अब सुराखली हो गया। एक गांव में वो आदमी था तो उसका नाम था छेदी, तो बहुत परेशान हो गया, सब छेदिया छेदिया कहता था, तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, कहा हम नामवा बदल देंगे। धर्म बदल दिया, धर्म बदलने के बाद में
तो पूछा कि तुम्हारा पहले क्या नाम था, तो कहा कि छेदी, तो कहा कि आज से तुम्हारा नाम रहेगा सुराख अली। तो छेदी से सुराख अली बना दिए हैं और कुछ नहीं किए। ये नाम परिवर्तन पत्र जारी करके कहते हैं नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। नियुक्ति पत्र जारी किए, आपको आश्चर्य होगा कि एक ऐसे भी गुरुजी को नियुक्ति पत्र दी गई, पत्र दिया गया जो उसी दिन रिटायर कर रहे थे। तो रिटायरमेंट के दिन कौन नियुक्ति पत्र दे रहे थे? इस हम लीविंग वाली बात भी आप बता रहे थे। देखिए, अब वही तो हमको आने दीजिए, पदाधिकारी लोग से पूछेंगे। वो ट्रेंड आजकल चला हुआ है, नया ट्रेंड है। हमारा समाज, हालांकि हम बिहार के लोग हैं, हम लोग अपने यहाँ के कल्चर को छोड़ करके नहीं चल सकते हैं। हमारे यहाँ जो संस्कृति है, परंपरा है, सामाजिक मान मर्यादा है, उसके वह प्रतिकूल है, इसलिए हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो सरकार को भी वह उस तरीके से स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये आजकल जो है ना, होता है क्या कि लड़का लड़की सब साथे रहता है, शादी नहीं करता है, कहता है लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। तो लिव इन रिलेशन में रहेंगे, एक जोड़े रहेंगे, एक दूसरे का सुख दुख सब साझा करेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। साथे रह करके तब जो है 10 साल 20 साल के बाद में तब कहेंगे जो अब हम शादी कर रहे हैं। तो अभी जो नियुक्ति पत्र बांटा, इसके पहले लिव इन रिलेशनशिप था और अब जो है मैरिटल स्टेटस में आ रहा है। पूछेंगे आने दीजिए अधिकारी सबको पहले। ये शिक्षा, कोई भी आदमी तो डिटेल्ड आदमी नहीं बात करेगा कि पहले से जो काम कर रहे हैं वह कमवा आजो कर रहे हैं, कहेंगे ना पहले वाला सेवा आपका गया, अब आज से आपकी सेवा हम काउंट करेंगे, अब हम लोग जवान हो गए हैं। ये तो कोई बात है? आपने तो परीक्षा का विरोध किया था, आपके संगठन ने परीक्षा का खुलेआम विरोध किया था, आपने कहा था, फिर भी शिक्षकों ने परीक्षा दी, ठीक है। शिक्षक अपना मन से परीक्षा दे दिया, शिक्षक अपने मन से परीक्षा थोड़ी दी, डराया गया, धमकाया गया। यहाँ तो स्थिति यह है कि डरा डरा के, धमका धमका के काम करवाया जाता है। नहीं देख रहे हैं अभी बेंच डेस्क समरसेबल प्रीफैब स्ट्रक्चर बोर्डिंग में समेत ना जो लूटपाट किया, तो सब टीचर को धमकाइए कि ना किया है? एको टीचर के, कई टीचर है जो हिम्मत करेगा, मुंह खोलेगा? अच्छा, एक ठीक सवाल है, परीक्षा देनी चाहिए कि नहीं विशिष्ट शिक्षकों के लिए? विशिष्ट शिक्षकों को परीक्षा, देखिए, विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा का विरोध हम लोगों ने 3 कारण से किया था। हम लोगों ने परीक्षा का विरोध नहीं किया था। हम लोगों ने विरोध किया था कि आप परीक्षा के बहाने सर्विस कंटिन्यूटी क्यों समाप्त करना चाहते हैं? आप परीक्षा के बहाने हमारा प्रोमोशनल रेवेन्यू क्यों समाप्त करना चाहते हैं? प्रोन्नति आप हमको देना नहीं चाह रहे हैं। और आप परीक्षा के बहाने कह रहे हैं कि 3 जिला में हम आपका परिभ्रमण योजना चलाएंगे। तो हम लोग का कहना था कि आप हमको स्वैच्छिक पदस्थापन दे दीजिए। हमारा कहना था कि हमारा प्रोमोशनल रेवेन्यू जो है, प्रोन्नति के जो अवसर है उसको बरकरार रहने दीजिए और हमको सेवा निरंतरता दे दीजिए, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तो हम, ये शर्त थी हमारी और जिसके कारण हम लोग विरोध कर रहे थे। तो अब जो पहले 3 जिला का परिभ्रमण योजना था, वो परिभ्रमण योजना समाप्त कर दिए। अब कहे ना कि अब जो जहां है वहीं रहने देंगे, तो वही बतवा तो माने, लेकिन पहले वो इतना ना कर, इनका आदतें है गाली बात सुन के फजीहत होके, फजीहत करा के सरकार का तभी करेंगे, ऐसे तो करेंगे नहीं। प्रेम से अगर कर देते तो सब जयकार लगा देता, लेकिन यहाँ तो ये स्थिति है कि देवो करेंगे, क्रेडिटो नहीं मिलेगा। अब प्रमोशन, हम 3 चीज की बात कर रहे हैं। एक था कि हमको स्वैच्छिक पदस्थापन दीजिए, तो ये तो दे दिए ना, ये तो दे दिए, कहे कि नहीं अब हम बाहर नहीं भेजेंगे। प्रमोशन और सर्विस कंटिन्यूटी, तो सर्विस कंटिन्यूटी का लेटर आपको दिखा दिए हैं, नाक रगड़वा के ले लेंगे इनसे सर्विस कंटिन्यूटी, ले लेंगे, एकदम ले लेंगे, इनको देना पड़ेगा सर्विस कंटिन्यूटी। और प्रमोशन, प्रमोशन तो ये बाप बाप करके प्रमोशन देंगे। आप तनका इंतजार करिए ना होली के बाद। अभी हमारा प्रमोशन का जो हम केस लड़े थे, आप लोगों को हम नहीं बताए, 3-4 दिन पहले, कल भी चढ़ा हुआ था, कल भी हाईकोर्ट में लिस्टेड था हमारा केस। 2 दिन से लिस्ट, 2 बार लिस्ट हो गया इधर। फिर हम जो हाईकोर्ट में प्रमोशन का केस लड़े थे, तो वहां जाके एकदम साष्टांग दंडवत हो गए इनके अधिकारी, जाके कहा कि माय लॉर्ड हम एकदम 3-4 महीना में दे देंगे। तो कोर्ट कहा कि हम तुमको 5.5 महीना का टाइम देते हैं, लेकिन कर दो। 2019 में। अभी क्या उसमें? तो उसमें जो है नहीं किए, तो हम अब कंटेम्प्ट का कंटेम्प्ट चल रहा है।